तो जब से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की लेटेस्ट न्यूज आई है दैट यू कैन गिव द एग्जाम अगेन फॉर वन सब्जेक्ट, आप अपना एक एग्जाम फिर से दे सकते हो, तब से स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए हैं और इसको गुड न्यूज मान रहे हैं। बट आई रियली थिंक क्या ये गुड न्यूज है? आप सोचो, फर्स्टली एक सब्जेक्ट के लिए ही आपको ये चांस मिल रहा है, सिर्फ एक सब्जेक्ट ही आप फिर से एग्जाम दे सकते हो। एंड सेकेंडली, कौन अपना एग्जाम रिपीट करना चाहता है? क्या आप अपना एग्जाम रिपीट करना चाहते हो? हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा बेस्ट अटेम्प्ट हो। सो ये थॉट्स अपने मन से निकाल दो। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। दिस माइट बी अ गुड न्यूज ओनली फॉर दोज जिनके बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स के टाइम कोई इंपॉर्टेंट इवेंट था, कोई फैमिली फंक्शन था, कुछ ऐसी डेट इंपॉर्टेंट थी जो कि उनके एग्जाम के साथ क्लैश कर रही थी। सो ये सिर्फ उनके लिए ही गुड न्यूज हो सकती है। अदरवाइज आई थिंक कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट देना चाहिए। एंड एग्जाम्स में अपना 100% देने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपको पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगी। यू नो, ओनली 1 मंथ ही लेफ्ट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, तो नाउ यू हैव टू गियर अप योर प्रिपरेशंस। अब आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी टॉपर्स होते हैं, जिनके अबव 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं या 99% भी आ रहे हैं, उनकी भी प्रिपरेशन ये लास्ट 1 to 2 मंथ्स में ही ज़्यादा अच्छे से होती है। सो अब ये टाइम है कि आप लेजीनेस बिल्कुल दूर कर दो और अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और ऐसी पढ़ाई करो जो कि इफेक्टिव हो। तो आज जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी वो आपका रिवीजन भी बहुत इजी कर देंगी, प्लस आपके जो बोर्ड एग्जाम्स के हार्ड डेज हैं वो आपके इजी हो जाएंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सी, फर्स्टली यू नीड टू स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव थॉट। सो ये हमेशा कैसे पॉसिबल है कि हम अपना दिन एक पॉजिटिव थॉट से स्टार्ट करें, गुड वाइब से स्टार्ट करें? फॉर दिस यू हैव टू राइट 2 to 3 थॉट्स। आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट लिख लेने हैं स्मॉल शीट्स ऑफ पेपर पे। आपको पॉजिटिव थॉट लिख लेने हैं एंड यू हैव टू स्टिक देम ऑन द वॉल्स ऑफ योर रूम। जहां आप पढ़ते हो, आपका स्टडी रूम है, यू विल बी स्टडिंग ऑन अ टेबल ओनली, ठीक है? कभी बेड पे नहीं पढ़ना है। और अपने रूम में वॉल पे या कहीं भी आप स्टिक कर सकते हैं 2-3 थॉट्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट फर्स्ट थॉट, व्हाट आई डू टुडे कैन चेंज ऑल माई टुमारोज। मतलब जो मैं आज करती हूँ वो मेरे सारे कल चेंज कर सकता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन टुडे। सेकेंड थॉट दैट यू कैन राइट इज, एवरी मॉर्निंग यू गेट 2 choices. फर्स्ट, टू स्लीप अगेन, एंड सेकेंड, टू गेट अप एंड चेज योर ड्रीम्स। तो आप जब भी सुबह उठो, ये थॉट आपके माइंड में घूमना चाहिए, रोटेट करना चाहिए अगेन एंड अगेन, कि आपको फिर से सोना है या आपको उठ के अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। आपको उठ के अपने बोर्ड एग्जाम्स में 100% देना है। यू हैव टू स्कोर 90% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ये थॉट्स आपके माइंड में घूमने चाहिए, ठीक है? तो फर्स्टली आप पॉजिटिव थॉट से स्टार्ट करोगे अपना दिन। सेकेंडली, अब आपको क्या करना है? अपनी पढ़ाई को इजी करने के लिए आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए, ओके? उस सॉलिड प्लान के लिए क्या करना है? फर्स्टली यू शुड हैव डेली टारगेट्स। आपको अपने डेली टारगेट सेट करने हैं, माइंड में नहीं सेट करने हैं, आपको सोचने हैं एंड यू हैव टू राइट इट ऑन पेपर। तो आप एक पेपर लोगे, ठीक है, या एक पतली सी कॉपी बना लो जिसमें कि आप डेली टारगेट्स एंड डेली अचीवमेंट्स नोट करोगे। सो आपकी इस नोटबुक में डेली टारगेट्स होंगे सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है? 4 to 5 डेली टारगेट्स होंगे आपके। इन टारगेट्स में क्या लिखना है? चैप्टर नंबर ऑफ दिस सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल लेसन 2 ऑफ साइंस। एंड ये ऐसे लिखे होने चाहिए कि आप उनको सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हो। जब हम लिखते हैं डेली टारगेट्स तो वो ज्यादा इजी होता है फॉलो करना, तो यू हैव टू राइट इट। एंड जब आप कर लोगे, रात में आपको डेली प्रोग्रेस लिखनी है, अपनी वर्क प्रोग्रेस लिखनी है, जो कि आप सिर्फ टिक लगा सकते हो, ठीक है, कि आपका ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया। तो ये डेली टारगेट एंड उसकी डेली प्रोग्रेस आपको लिखनी है, ओके? यू हैव टू राइट इट। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। सी, अगर एक दिन में आप सारे टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो स्टार्टिंग में, तो इट्स ओके, एटलीस्ट यू विल बी अचीविंग 5 में से 3 तो कर लोगे। हो सकता है आप 5 कर लो। ये जो अचीवमेंट आप मार्क करोगे, आप डेली टारगेट्स लिखोगे, मार्क करोगे, ये आपको बहुत मोटिवेट करेंगे टू वर्क मोर, टू प्रोग्रेस मोर। सेकेंड, जो स्टडी प्लान में आपके होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली थ्योरी सब्जेक्ट, तो जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा साइंस है, साइंस में केमिस्ट्री के कुछ हैं चैप्टर्स एंड बायोलॉजी।
एंड एसएसटी में हो गया हमारा सिविक्स है, ज्योग्राफी है. सो देयर आर मेनी थ्योरी सब्जेक्ट. तो वो आपको कैसे हैंडल करना है. थ्योरी सब्जेक्ट के लिए यू हैव टू रीड वंस. आपको एक अच्छी सी रीडिंग देनी है और रीड करते करते आपको 1 लाइन क्वेश्चन बनाने हैं. ठीक है, जो भी आप रीड करते जा रहे हो टेक्स्ट में वो आंसर है. राइट, आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, दैट इज 1 लाइन क्वेश्चन. राइट, तो ये 1 लाइन क्वेश्चन आपको हर लाइन में से बनाने हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल शो कर रही हूँ. दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स. तो ये क्वेश्चन जो है ये 1 लाइन क्वेश्चन है और ये पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं. तो ऐसे ही 1 लाइन क्वेश्चन आपको अपने चैप्टर में से बनाने हैं. इससे क्या होगा, ये 1 लाइन क्वेश्चन जो आप बनाओगे ये आपको बहुत हेल्प करेंगे. फर्स्टली आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जो 10 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में, उसमें आपसे कुछ भी छूटेगा नहीं, आपके वो 10 मार्क्स पक्के हैं. एंड सेकेंडली जब आप चैप्टर फिर से रिवाइज करते हो, आपका रिविजन करने का मन नहीं करता इजिली, बिकॉज आपको वो चैप्टर फिर से पढ़ना है. तो अब आपको इन 1 लाइन क्वेश्चंस की वजह से आपको वो चैप्टर फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा. आपको क्या करना है, उन 1 लाइन क्वेश्चंस को रीड करना है और आंसर करने का ट्राई करना है. और ये बहुत इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजी है, ये टॉपर्स यूज करते हैं. ओके, एंड सेकेंड टिप इज, आप जो भी पढ़ते हो उसके बाद आपने ब्रेक लिया एंड जब आप ब्रेक के बाद आ रहे हो तो आपको लिखनी है समरी. आपने जो भी पढ़ा उसकी अब समरी बनानी है अपने वर्ड्स में. आपको बुक नहीं खोलनी है, आपको उसकी समरी बनानी है अपने वर्ड्स में इन शॉर्ट. और ये वाली समरी आप ट्राई करो अच्छी राइटिंग में, नीटली एक पेपर पे लिखो. ये अगेन आपके रिवीजन में हेल्प करेगी. तो जब हमने फ्रेश पढ़ा है हमको ज्यादा अच्छे से याद रहता है. और ये समरी आप ट्राई करो कि फ्लो मैप में बनाओ. ठीक है, ऐसे फ्लो करके बनाओ, पॉइंट्स में बनाओ या तो बुलेट पॉइंट्स में. तो ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे. ओके, सेकंड बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स की. तो जो भी आपके न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है एंड आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, इन सब्जेक्ट्स में क्या करना है. पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पढ़ रहे हो आपको फॉर्मूला शीट जरूर बनानी है. नीट एंड क्लीन बनाओ. ये आपको बहुत हेल्प करेंगी एट द रिवीजन टाइम. जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होंगे तो आप पूरी पूरी बुक नहीं पढ़ने वाले हो उस टाइम पे, आपको रिवीजन करना है. और यही फॉर्मूला शीट्स 1 लाइन क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे. तो ये आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है. एंड जहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं है वहां आप बनाओगे फ्लैश कार्ड. फॉर एग्जाम्पल आपका केमिस्ट्री है, उसमें कुछ थ्योरम्स हैं, कोई डेरिवेशन है, इन सब के आप स्टिकी नोट्स बनाओगे, फ्लैश कार्ड बनाओगे. इनको कलरफुल बनाओ, बहुत नीटली बनाओ. ये आपकी हेल्प करेंगे रिवीजन में भी. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत नीड है. आपको बहुत सारा लिखना है उसमें. राइटिंग प्रैक्टिस आपकी ये फ्लैश कार्ड्स करवा देंगे. ये 1 लाइन क्वेश्चन जो आप लिखोगे नीट हैंड राइटिंग में लिखो, अच्छे से लिखो. ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन में भी और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर हिस्ट्री. ठीक है, हिस्ट्री के लिए स्ट्रेटेजी ये है कि जितनी भी डिस्कवरीज हैं हम सोचते हैं हमें लर्न नहीं हो रही हैं, या हिस्ट्री के इवेंट्स हैं, वो आपको कैसे लिखने हैं. आपको टाइमलाइंस बनानी है. टाइमलाइन कैसे बनाते हैं, ईयर्स लिखते जाते हैं. ठीक है, 1970s ईयर्स लिख दिया एंड उसमें आप ऐसे फ्लो करके आप डिस्कवरी लिख दोगे. ठीक है, या इवेंट लिख दोगे. सो ये आप इवेंट्स जो है रिलेटेबल लिखो, ट्रिक्स में लिखो, कुछ फनी से निमोनिक्स में लिखो जो आपको याद रहे. ठीक है, तो ऐसी टाइमलाइन सोच के अभी ट्रिक्स बना लो अपनी डिस्कवरीज के लिए और हिस्ट्री के इवेंट्स के लिए, जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करे. ये टिप आपको हिस्ट्री में बहुत काम आएगी. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की. लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आपको फर्स्टली एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब जो कि आपके बुक में ही हैं, वो बहुत अच्छे से कर लेने हैं. प्लस आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व जरूर करने हैं, सो दैट आपको आइडिया लगे कि कौन से क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप में आते हैं. आप उसकी प्रैक्टिस कर लो इन राइटिंग. प्लस आप कुछ सैम्पल पेपर्स जरूर कर लो. ग्रामर में आपको रूल्स पता होने चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो. ओके, जो भी रेफरेंस बुक लेते हो आप या गाइड बुक्स लेते हो, उसमें से आइडिया देख लो कि क्या आइडियाज यूज्ड हैं. प्लस आप अपने आइडियाज यूज करो एंड ट्राई टू राइट इट. अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बना लो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए. अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, प्लस वो बहुत स्कोरिंग हो जाएगी. यही बात याद रखनी है कि आपको राइटिंग भी अच्छी लिखनी है और राइटिंग अच्छी इन सब चीजों से हो जाएगी. यू डोंट हैव टू वरी. नीट वर्क करना है, अच्छी राइटिंग लिखनी है.
फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, सो दैट जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है एग्जाम, वो आपको पहले ही टॉपर मान ले। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की। बायोलॉजी सब्जेक्ट में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये डायग्राम्स आपके लॉन्ग आंसर टाइप में ज़रूर आते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी डायग्राम्स हैं उनके फ्लैश कार्ड बना लो और उसमें फंक्शंस लिख लो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के। रिसेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स से मैंने ये देखा है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में डायग्राम जरूर आते हैं एंड डायग्राम्स में वो पार्ट्स देते हैं, फंक्शंस पूछते हैं। तो आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं डायग्राम के और उसमें फंक्शन लिखने हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं ऑफ द नेम रिएक्शंस। तो आपके जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें कि रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस आपको हमेशा ऐसे याद नहीं रहते हैं, रटना नहीं है, यू हैव टू राइट इट। फ्लैश कार्ड बनाओ कलरफुल से और नेम रिएक्शंस बनाओ कि इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनता है, ये आपको पता होने चाहिए। ये फ्लैश कार्ड जो नेम रिएक्शंस के आप बनाओगे, इनको स्टिक कर लो ऑन द वॉल्स ऑफ रूम। आते जाते इनको देखते रहो। जब आप बार बार फ्रीक्वेंटली इनको देखते रहोगे तो ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, आपको मगिंग अप नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स की। तो हमें पता है इसमें जो है हमें ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। सो रिपीटेटिवली जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे सॉल्व करने की विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला शीट्स, तो ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, ट्राई टू सॉल्व इट। आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन के लिए आपके हैंड रिटन नोट्स खुद के होने चाहिए। अगर अभी तक नहीं है, आप ये टेक्निक्स यूज करो। लास्टली बात करते हैं कि पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्या आपकी हेल्प करेगा। फर्स्ट थिंग जो आपकी हेल्प करेगी वो है सैम्पल पेपर्स। तो सैम्पल पेपर्स जरूर सॉल्व करो। 5 to 10 ईयर्स सैम्पल पेपर्स आपको जरूर सॉल्व करने हैं इफ यू वांट टू स्कोर अबव 90। अगर आप 90% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम्स में, तो सैम्पल पेपर्स जरूर सॉल्व करने हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप ये सब काम कर लो, अच्छे से रिविजन कर लो और फिर सैम्पल पेपर्स सॉल्व करो। तो ये 1 मंथ आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को टाइम बाउंड करना है। सो जितना एग्जाम में टाइम मिलेगा आपको उतना ही टाइम अपने आप को देना है। नेक्स्ट आप वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखोगे। वर्ड लिमिट जितनी दी हुई है कि इस आंसर की इतनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, उतनी ही प्रैक्टिस करो बार बार। ये आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बना देगी। आपको एग्जाम टाइम में परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इतनी वर्ड लिमिट है तो मुझे कैसे लिखना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में जब ज्यादा वर्ड लिमिट होती है तो आप उसके 3-4 पैराग्राफ्स में लिखोगे, आप एक साथ नहीं लिखते जाओगे। ठीक है, सो उस वर्ड लिमिट की प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप सैम्पल पेपर्स सॉल्व करोगे। कि आपको नीट वर्क करना है। सो हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो ज्यादा हेल्प करती है एग्जाम में। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल नहीं है तो भी आपको क्या करना है कि साफ सुथरा काम करना है, नीट वर्क करना है, क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। सो नीट वर्क प्लस 100% करेक्ट आंसर्स विल लीव अ गुड इम्प्रेशन। एंड आपके एफर्ट्स दिखने चाहिए पेपर में। तो एफर्ट्स कैसे दिखेंगे, आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसको नीट तो लिखोगे, प्लस ट्राई करो कि उसमें सब कुछ इंक्लूड करो जो भी आपको आता है। उसमें कोई डायग्राम है तो वो बनाओ, उससे रिलेटेड कोई टेबल बना सकते हो तो टेबुलर फॉर्म में भी। तो एंड लास्टली टू द पॉइंट आंसर लिखो। टू द पॉइंट से मतलब है कि आपको मीनिंगफुल आंसर लिखना है। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि इसको बहुत कुछ पता है, कंसेप्ट क्लियर है। सो ऐसे आंसर्स लिखने के लिए आपको ये सारी टेक्निक्स जरूर यूज करनी है। ओके, सो इसके नोट्स बना लो एंड स्टार्ट फॉलोइंग फ्रॉम नाउ। आप अभी से फॉलो करना स्टार्ट करो। डू इट एंड गिव मी गुड न्यूज आफ्टर योर एग्जाम्स एंड आफ्टर योर रिजल्ट्स। सो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर गोइंग टू फॉलो दिस प्लान एंड आप अपना 100% दोगे। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आप कितना स्कोर करने वाले हो। व्हाट इज योर ड्रीम स्कोर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड आई रियली होप कि इन टेक्निक्स से आपका ड्रीम स्कोर, आपका ड्रीम परसेंटेज आपको जरूर मिले। सो दिस इज ऑल, यूज दीज टेक्निक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।